इमेज फॉर्मेशन। सो देखिए इमेज फॉर्मेशन, अब हम लोग ने बेसिक समझ लिया स्फेरिकल मिरर का। एक स्फेयर का एक छोटा, बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट, इसको हम लोग काट के सिल्वरिंग कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में है तो उसे कनकेव कह दिया, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेक्स शेप में है, थोड़ा उठा हुआ है, तो उसे कन्वेक्स कह दिया। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिएगा, इमेज उस पॉइंट पे बनता है जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, जब एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा, जब अपीयर टू मीट होंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब ये क्या चीज है ये भी मैं आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा, बट फिलहाल आप इतना समझिएगा, जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे दो रिफ्लेक्टेड रे, दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करते हैं या अपीयर टू मीट होते हैं तो वहां पे इमेज बनता है। सो रेज तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे के पाथ जानना होंगे, दो के, मिनिमम दो। सो दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलता है वहां पे इमेज बनता है, तो हम रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर वो समझ दिए तो हमें इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा। सो सबसे पहला ये है पॉइंट कि ऐसा रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करता है इन केस ऑफ कनकेव, और अपीयर टू मीट एट फोकस होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका डायग्राम यहां पे मैं बना रहा हूं, ये हुआ आपका कनकेव, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये दो रेज ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा, वो पॉइंट होगा फोकस, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मिलता है इन कनकेव। दूसरा समझिएगा, जैसे ये हुआ आपका, ये कन्वेक्स हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, अब रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इसका फोकस तो इधर है नहीं, इसका फोकस कहीं यहां पे होगा, तो इस केस में वो अपीयर टू मीट होते हैं, मतलब ऐसे बेंड हो जाएंगे, इस तरीके से बेंड होगी कि अगर आप पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हो तो लगेगा कि ये फोकस से आ रहे हैं, तो इस केस में अपीयर टू मीट एट फोकस होते हैं। तो जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है इन केस ऑफ कनकेव वो एक्चुअली मीट करता है फोकस पे, और जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वो अपीयर टू मीट एट फोकस होता है। एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो रेज पैरेलल आए कनकेव में वो फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से आकर मिल रहे हैं, है ना, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए कनकेव को कन्वर्जिंग भी बोला जाता है। अलग से कलर से लिख रहा हूं, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कनकेव और कन्वर्जिंग। और यही बात इसमें देखिएगा, जो रेज पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसलिए कन्वेक्स को आपका डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग और डाइवर्जिंग, सो पहला पॉइंट ये रहा। इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब जो रेज फोकस से पास करेंगे वो अपीयर टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, और जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड होंगे वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। ये क्या कहना चाह रहा हूं, वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूं। आप सेकंड पॉइंट नहीं लिखिएगा, अभी फर्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे आप लोग, और फर्स्ट पॉइंट के दो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद दो और डायग्राम आएंगे, वाइस वर्सा के लिए दो डायग्राम और आएंगे, तो दो और डायग्राम बनाने के बाद हम मूव करेंगे सेकंड पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा और उसके लिए दो डायग्राम बनाइएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। सो और एक और चीज लिखा है, एंड वाइस वर्सा। समझिएगा वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका कनकेव मिरर है,
इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया। अब जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया था रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मतलब जो रेज फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ। सिमिलरली कनकेव में भी ऐसा ही, कन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। ये तो कॉनकेव हो गया, कन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। कैसा होगा? इसका फोकस तो इधर लाई करेगा। अब इसमें जो रेज फोकस की तरफ डायरेक्टेड होंगी, मतलब अगर आप उसे एक्सटेंड करोगे तो फोकस पे जाके मिलते हुए मालूम पड़ेंगे। जो रेज फोकस की तरफ डायरेक्टेड होंगे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। मतलब उसका उल्टा, पहले क्या हो रहा था, पैरेलल हो जाते थे, फोकस से पास करते थे या एपियर टू पास थ्रू फोकस होते थे। अब जो फोकस से पास कर रहे हैं या फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब एपियर टुवर्ड्स फोकस है, तो जो रेज फोकस की तरफ डायरेक्टेड है या फोकस से एक्चुअली पास हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो सीधे सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा, या डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, बट फिलहाल तो ये होता है, देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएंगे विदाउट एनी डेविएशन। इधर भी देख लेते हैं उसी चीज को। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ले लेते हैं। तो रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है सेम पाथ में रिटर्न होगा। डायरेक्टेड मतलब अगर आप एक्सटेंड करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे। सो सेकंड पॉइंट, रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है तो वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएंगे। आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है पोल से जब रेज पास करते हैं तो वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, अगर रेज पोल पे स्ट्राइक करेगा तो इक्वल एंगल बना के रिटर्न हो जाएगा। कैसे, समझिएगा इसे। ये कौन सा मिरर हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में है तो कनकेव हो गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सो ये आपका पोल हुआ। जो रेज पोल पे स्ट्राइक करते हैं वो इक्वल एंगल बना के रिटर्न हो जाएंगे। मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कॉनकेव में भी ऐसा ही होगा और कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। ये कॉन्वेक्स हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ये थीटा एंगल हुआ तो ये रिटर्न हो जाएंगे वही थीटा एंगल पे। ये भी थीटा एंगल होगा। सो इसमें क्या होगा, जो जितने एंगल पे थीटा एंगल पे स्ट्राइक करेगा तो थीटा एंगल पे ही रिटर्न होगा। पोल पे अगर ये स्ट्राइक करता है तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है आपका एक पॉइंट मैंने बताया था कि इमेज उस पॉइंट पे बनता है जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में इमेज रियल बनेगा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में इमेज वर्चुअल बनेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। तो अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, हम इसे डिटेल में देखेंगे कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा।